जानवरों के बराबर है। जिन किताबों में यह लिख के गया नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते, जिन किताबों में यह लिखा गया है खुदा की कसम कहते हुए ज़बान कांपती है, इतने गंदे गंदे नजरिए पेश किए गए। मैं खुल के कहता हूँ उन सारी किताबों को उठाओ, चौक में रखो, आग लगाओ और ये बोलो मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गए जा बचा जाने वाले कोई सीने से लगाए ना लगाए, सबसे पहले मैं तुम्हें सीने से लगाने के लिए तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। जरा खड़े हो जाओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों और जुमला सामईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल ख़ाश आज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म मी सनम दमज़ शाइख़ अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम मी सनम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बला अल्लाहुम्मा सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मअदुल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा, जुमला आशिकान मुस्तफ़ा को, बिलखुसूस आपके खतीब व इमाम हज़रत हाफ़िज़ क़ारी सुरातुल अंबिया साहिब क़िबला दामज़ल्लहुल आली और उनके जुमला अहबाब, ये तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत सबके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं, ये तमाम लोग मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने इस महफिल को सजा करके आबाद करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। मिलके इनके हक़ में दुआ करते हैं अल्लाह इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत और अरकान कमेटी को मौला दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमा। जितने लोग भी दूर दराज से हुजूर की महफिल में तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और महफिल मुकम्मल होने से पहले पहले मालिक अपने करम से हम सबको बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए। ये आपकी मोहब्बतें हैं कि ये इतना बड़ा मैदान भी तंग हो गया है। अगर बगदाद वाले के नाम पे लोग इतने इश्क के साथ निकलते हैं तो फिर मदीने वाले के नाम पे किस दीवानगी से निकलते हैं। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। ये जितने भी हमारे उलमाए इकराम हैं ये मसलक आला हज़रत के सिपाही हैं और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि शुक्र रब का कि उसने हमें इमाम अहमद रज़ा जैसा इमाम अता किया है। मैं
ये समझता हूँ कि शुरू से अब तक चूंकि महफिल गौसे पाक की थी तो होना तो ये चाहिए था कि सारी मनकबतें गौसे पाक की हों, तज़किरे गौसे पाक की हों। कोई ये ना समझे कि मैं बरेलवी नहीं हूँ, मैं तुम में सबसे ज़्यादा पक्का बरेलवी हूँ, क्योंकि मैंने जिस बाप के आंगन में आंख खोली है ना, वो मुफ्ती आज़म का मुरीद है। मेरा पूरा घराना सरकार आला हजरत का गुलाम है, लेकिन थोड़ी तकलीफ होती है तो कहना पड़ता है। हम कहने का मौका दे देते हैं लोगों को, ठीक है ना। गौसे पाक की महफिल थी तो तज़किरे उन्हीं के होने थे। खाली नारे लगवाने के लिए तो मुझे बहुत सारी बातें याद हैं। आपसे इतनी गुजारिश है, हक बहकदार रसद, जिसकी महफिल हो बातें उसी की होनी चाहिए। शुक्र रब का कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है और इमाम अहमद रज़ा जैसा इमाम हमारे हिस्से में अता किया है। अगर इमाम अहमद रज़ा ना होते तो हमने सरकार गौसे पाक को भी नहीं पहचाना होता, और जो नहीं मानते हैं सरकार आला हज़रत को वो गौसे पाक से भी बड़े दूर हैं। हमें गौसे पाक के आगे ये इमाम ने बताया, बात ही खत्म कर दी। कहने लगे सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और अभी कुछ लोगों को खुजली हो गई है सरकार गौसे पाक की करामतों से इनकार कर रहे हैं। आए दिन देखते होगे शॉर्ट क्लिप्स आते हैं हमारे उलमा के, तो उन पे कमेंट किया जाता है कि देखो ये लोग कहाँ से आए, ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा मनहूस मरदूद मलून कमीने, समझ में नहीं आती। अगर बगदाद वाला समझ में ही आ जाए तो फिर गौसे आज़म क्यों कार हो सकता है। क्या बात है। करामत कहते ही उसको है कि जो अक्ल के खिलाफ काम हो जाए, जिसे अक्ल तस्लीम ना करे। ये बड़ी बात नहीं है। लोग कहते ये कैसे हो सकता है, मैंने कभी सब बताएंगे कैसे कैसे होता है। अगर तेरे जैसा नापाक जमीन पे जिंदा है, इससे बड़े ताज्जुब की बात क्या होगी। आला हज़रत ने कहा था तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर रजब खाने गुर्राने वाले। तो मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी भी नापाक का इस पाक महफिल में, इसलिए कि बात पाकों ही की होनी चाहिए, नापाकों का नाम आना ही नहीं चाहिए, है ना। अभी हमारे नकीब अहले सुन्नत ने बड़ी अच्छी निजामत की, नेमत रज़ा साहब, उन्होंने एक शेर पढ़े, उम्र के दौर में होते तो कट गए होते। तो मैंने कहा अब इंतजार उम्र का नहीं, अगर अब भी कोई हुजूर के खिलाफ भौंकेगा तो खैरियत नहीं है। उम्र तो नहीं है मगर उम्र के गुलाम जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी उम्र के गुलाम जिंदा है। वाह वाह। दौर भूल गए हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी का जब दौर था और चंद हाजियों को पकड़ा था कुत्तों ने उस दौर में, और कैद करके गर्दनों पे तलवारें रख के कहा था बुलाओ अपने नबी को, वो आए बदला लेने के लिए, वो बचाए तुम्हें। ये खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची थी। तो जानते हो दिनों रात जागने के बाद, महीने नहीं सालों साल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी कमर चारपाई से नहीं लगाई थी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, समझे जरा। एक कुत्ते ने कहा था बुलाओ अपने नबी को अगर तुम्हारी मदद करे तो। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक की बात पहुंची। मुसलसल सिर्फ चलना नहीं था, इलाके के इलाके फतह किए, शहर के शहर फतह किए, और जाकर के उस कुत्ते की गर्दन पे तलवार रख के कहा था सुन, तूने कहा था ना कि बुलाओ अपने नबी को वो बचाए तुम्हें, तो आपने फरमाया था तेरे जैसे कुत्ते के लिए हुजूर का आना जरूरी नहीं है, मदीने वाले ने अपना गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दिया है। हाय हाय वाह वाह वाह। इन सुअरों से निपटने के लिए उम्र की जरूरत नहीं है। हुजूर का कलमा पढ़ने वाला एक मजदूर ही काफी है, एक किसान ही काफी है। और खुदा की कसम ये इश्क की आग आज नहीं लगी, ये बरेली के इमाम ने लगाई है। और कहा था, आपने ऐलान किया था, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग।
हाय 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 नारे तकबीर नारे रिसालत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद मसरके आला हज़रत जिंदाबाद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। हम दावतों में सारे अकीके की दावत में, शादी में सारे। मुझे बताओ तो सही, फिर हम अपने मामलात में एक क्यों नहीं है? बुरा ना मानना, बहुत दूर से चल करके आयो। मैं बताऊं कि ये जो मेरे सामने सरों का सैलाब है ना, मेरे सामने अगर ये 1000 सर है ना, तो मेरी गुफ्तगू में 1 घंटा खर्च नहीं हो रहा है, 1000 घंटे खर्च हो रहे हैं। हर आदमी का 1-1 घंटा लगा है इसमें, सिर्फ मेरा नहीं है, एक बच्चे, एक फर्द का 1-1 घंटा है। और मैं समझता हूं इस वक्त को जाया न किया जाए। ये 1000 घंटे अगर मस्जिद की तामीर में लगा दो ना, तो एक भी किराए का बंदा लेने की जरूरत नहीं है, पूरी मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। वक्त बड़ा कीमती है हमारा, इस वक्त की कदर करें, समझे जरा। हद से ज्यादा दूरियां हो गई, माफ कीजिएगा मैं आपसे चंद कड़वी बातें कर लूं। और मेरा अपना एक उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं नजराना लेके चापलूसी करके आपकी वाहवाही हासिल करके आपका वक्त जाया करके नहीं जाना चाहता, बल्कि मेरी कोशिश तो यही रहती है भाई, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। अगर मैं आपकी वाहवाही हासिल करके पैसे लेके चला जाऊं तो ये इंसाफ नहीं, आपके साथ सितम होगा। याद रखिएगा, अगर मर्ज बढ़ जाता है ना तो ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर फिर भी डॉक्टर मरीज पर रहम करेगा तो मरीज बचेगा नहीं। मरीज जोर से मरीज हमारे अकीदे और ईमान की हिफाजत के लिए इमाम अहमद रजा काफी है। हक है। कोई बब्बू डब्बू हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बरेली का इमाम अहमद रजा चाहिए। और हम एक नजरिया पेश करते हैं, मैं कहता हूं हवेली नहीं बना लेना, कपड़े नहीं बना लेना, गाड़ियां नहीं खरीद लेना, इमारतें नहीं बना लेना, लेकिन दीन 1400 साल पुराना मुस्तफा वाला होना चाहिए। हमें उस दीन में किसी की राय नहीं चाहिए, किसी की राय नहीं चाहिए। कई महफिलें टोपी लगा के, मुल्ला बन के, पीर बन के, न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह व मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। खाली टोपी लगा के कोई बैठ जाए, रहबर नहीं। वो कहा था आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। मैं कुल के बात कर रहा हूं, सुने जरा। दीन 1400 साल पुराना, दीन 1400 साल पुराना। हम याद रखिए, हमारा एक उसूल है जो हुजूर का है, वो जिनका अकीदा वही बोले, वरना भाग जाए यहां से उठ के, क्योंकि अगली बातें इतनी कड़वी आ रही है। अगर अकीदे का कोई माजूर यहां बैठा होगा, कलेजा फट जाएगा। हाँ, इश्क़ अहमद रजा में जीते हैं हम, बरेली के एक चीते हैं। फाड़ डालेंगे हर मुनाफिक को, हम बरेली का दूध पीते। जिसका अकीदा पक्का हो वही सुने और बर्दाश्त करे, वरना कलेजे फट सकते हैं। मैं अगली बात जो कर रहा हूं आपसे, आप बोल सकते हैं ना, बरेलवी है ना मिंबर पे भी सारे। याद रखिएगा, हमारा ईमान एक चाय में नहीं बिकने वाला, सिगरेटों में ईमान नहीं बिकेगा। जो एक बार हुजूर के नाम पे बिक जाते हैं, फिर वो किसी गधे के हाथ में नहीं बिका करते। तवज्जो है ना। दीन 1400 साल पुराना। लोग मसलिहत की बात करते हैं, हम कहते हैं आओ सबसे पहले गले हम लगेंगे। आप इंसाफ की बात करते हो, सबसे पहले सीने से हम लगाएंगे। लेकिन शर्त, एक शर्त, अगर पूछे कोई क्या तो सुनो, जो तुम्हारी गंदी किताबों में गंदे अकीदे, तुमने लिखा नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। जिन किताबों में यह लिखा गया नबी का इल्म जानवरों के बराबर है, जिन किताबों में यह लिखा गया नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते, जिन किताबों में यह लिखा गया है खुदा की कसम कि
कहते हुए जबान कांपती है, इतने गंदे गंदे नजरिए पेश किए गए। मैं खुल के कहता हूँ, उन सारी किताबों को उठाओ, चौक में रखो, आग लगाओ और ये बोलो मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गए जा बजा जाने वाले कोई सीने से लगाए ना लगाए, सबसे पहले मैं तुम्हें सीने से लगाने के लिए तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जरा खड़े हो जाओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बैठ जाओ, अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। और हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील, हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि जितने भी वली होते हैं वो अहले सुन्नत में होते हैं। जितने वली होते हैं वो बोले खुल के अहले सुन्नत में होते हैं। और याद रखिए, वली अदब वाले होते हैं, बेअदब नहीं होते हैं। अदब वाले होते हैं, बेअदब कहते नहीं जी इतनी शिद्दत नहीं चलेगी, हुजूर के ऊपर कूड़ा डाला गया, उन्होंने सख्ती नहीं की। मैंने कहा तूने एक दौर देखा है, दूसरा दौर नहीं देखा? नहीं देखा तो बताओ। हुजूर की बारगाह में दो शख्स आए फैसले के लिए। हुजूर ने एक के हक में फैसला किया, दूसरे ने कहा नहीं ये फैसला हम उमर से कराएंगे। महबूब ने फरमाया जाओ फिर उमर से करा लो। पहुंचे उमर की बारगाह में, उमर, दूसरे ने कहा ये फैसला तो हुजूर कर चुके हैं लेकिन ये नहीं मान रहा है, ये नहीं मान रहा है। उमर ने कहा मेरे हुजूर ने फैसला कर दिया? कहा हाँ, मगर ये नहीं मान रहा। कहा ठहरो। अंदर गए, तलवार लाए, खत्म, शोर हो गया। रसूलुल्लाह उमर ने मुसलमान को मारा, तलब किए गए। उमर तूने कलमा पढ़ने वाले को काटा। कहते हैं आका मैंने कलमा और दाढ़ी नहीं देखी, मैंने ये देखा जो नबी को नहीं मानता उमर उसको नहीं मानता। कौन सा दीन लेके आए हो तुम? कौन सी शरीयत लेकर के आए हो तुम? औकात तुम्हारी, हैसियत तुम्हारी, तुम हुजूर के दुश्मनों से समझौते करो। हमारा ऐलान है जो हुजूर का नहीं वो हमारा, वो हमारा, वो हमारा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जरा रुक के एक बात कह दूं। इंशाअल्लाह अजमेर शरीफ तक जाना है, अजमेर से बगदाद जाना है, बगदाद से ये सफर हुजूर के मदीने तक होगा इंशाअल्लाह। चलूं आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ, जो लोग नहीं डर रहे हैं बड़े समझदार हैं, उन्हें डर लग रहा पुलिस पकड़ के न ले जाए। जान दे दी हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। सुने जरा, तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह को सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे। शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। मैं कहता हूं, खुल के कहता हूं, मेरा चैलेंज है, जाओ इमाम अहमद रजा की सारी तसनीफात एक तरफ रख दो, हटा के। इमाम अहमद रजा की तसनीफात हटा के एक तरफ रख दो, फिर तुम बदअकीदा लोगों से मुनाजरे जीत के दिखाओ। हम तो खुल के कहते हैं, औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अशरफ अली के हुक्म में इमामत से है आया, मस्जिद किसी की हो वो मुसल्ला रजा का है। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था हुजूर हमारी नमाज उनके पीछे हो जाएगी? तो उसने कहा था हाँ हमारी नमाज तो उनके पीछे हो जाएगी, लेकिन अलबत्ता उनकी नमाज हमारे पीछे नहीं होगी। अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, मस्जिद किसी की हो वो मुसल्ला रजा का है। तवज्जो करें, शुक्र रब का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। महफिल चूंकि बगदाद वाले पीर की है,
अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात याद रखना, जब तक जिंदा रहना औलाद से कह के मर जाना कि बेटे भूखे होके मर जाना, मसला के अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत से मुंह मत मोड़ना। बहुत चाले चलेंगे लोग, बड़ी 420 मसले आते हैं और ये और वो, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम किसी को, मैं कहता हूँ गलत कहता, जब तक कुछ ना जब तक गलत को गलत नहीं कहेगा मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही है, जब तक गलत को गलत नहीं कहोगे उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते। हक कहने वाले को मुसलमान माना जाता है, सच बोलने वाले को मुसलमान कहा जाता है। हमें 420 ना दिखाई, हम तो इतना जानते हैं, इमाम अहमद रजा को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। खुदा की कसम, एक छछुंदर को मैंने देखा, वो कह रहा था आला हजरत ने बेशुमार कुफ्र किए। मैंने कहा बेगैरत पढ़ना इमाम को, जिसे इमाम का सलाम समझ में नहीं आता उसे इमाम की फतावे रजरिया समझ में आ जाएगा। हैरत नहीं होती, कुछ नहीं मिलता। मैंने कई जगह देख, कई खुराफातियों को देख लिया मैंने, बच्चों इनसे मुस्तफा जाने रहमत का लाखों सलाम होता है तो कहते हैं ये ना पढ़ो। क्यों भाई? अजमेर वालों को भी मानते हो, कलियर वालों को भी मानते हो, बगदाद वाले को भी मानते हो, बरेली वाले से क्यों चिढ़ते हो? इसलिए बरेली वाले से चिढ़ते हैं कि बरेली वाले ने इनके चेहरे के नकाब पलट के इनकी औकात दिखाई है। हक बात है। और जो नया फितना पैदा हुआ उसके लिए रब ने मुफ्ती आजम को पैदा कर दिया, उन्होंने उस फितने का गला घोंटा। फिर एक नया फितना पैदा हुआ सुले कुल्लियत, उसके लिए रब ने ताज शरिया का रजा को पैदा कर दिया, है ना? उन्होंने उनका गला घोट दिया। आज तक पूरी दुनिया कहती है, पूरी दुनिया कहती है, और ये सबक याद है सबको, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। अल्लाह सलामत रख। देख नीचे से नात की आवाज आ रही है, इसे बरेलवियत कहते हैं, इसे बरेलवियत। और हम तो कहते हैं अल्लाह करे आप बोलने लगो, ना भी बोलो तो मेरे लिए आप एक पाकीज़ा जात बने बैठे, आपका बैठना ही काफी है। मैं कहता हूं कि ये नीचे वाले भी नात पढ़े और मिंबर वाले, ताकि क़यामत के दिन जब हुजूर के हसन को सदा लगे तो आगे आगे हसन चल लगे हों, पीछे पीछे बरेली के अहमद रजा खान चल लगे, उनके पीछे हम सारे गुलाम चल लगे। जरूरी नहीं है 2-3 दीवान पढ़ के रुके तभी शायर है, ये तभी हुजूर का सनाफा है। मैं तो खुल के कहता हूँ कसम से, अगर खेत में हल चला रहा है और एक ही मिसरा याद है ना, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला, अगर खेत में यही पढ़ता रहे मैं उसको हुजूर का सनाफा कहता हूँ। हाँ, जरूरी थोड़ी है मिंबर सजाओ, कुर्सी लगी हो तब बातें हो, तभी इश्क होगा। तुम खेत न लाओ, नबी नबी बोलो, तुम मजदूरी करो, नबी नबी बोलो, तुम ईंटों का बोझ उठाओ, नबी नबी बोलो, तुम काम करो, नबी नबी बोलो। खुदा की कसम ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ मिंबर वाले की नहीं, वो खेत वाले की भी सुनते हैं, वो बोझ वाले की भी सुनते हैं, वो मंडी वाले की भी सुनते हैं, वो जमीन वाले की भी सुनते हैं। कसम खा के कहता हूँ, जैसे वो नीचे वालों की सुनते हैं वैसे वो जमीन के ऊपर वालों की सुना कर। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जो है सारे लोगों की, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखो मेरे भाई, मसलक पे मजबूती से कायम रहना, रहेंगे इंशाअल्लाह, रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बात कहते हैं ये 5वां मसलक कहाँ से आ गया? तो कुछ लोग ना मसला के आला हजरत की जो वजाहत करते हैं ना मसला के इमाम आजम से, तो मैं सोचता हूँ या तो उन्होंने मुताला नहीं किया या मसला के आला हजरत को उन्होंने भी नहीं समझा। इसलिए कि आला हजरत जो हमारे इमाम है ना, वो फिक़ा के नहीं, इश्क के इमाम है, अकीदे के इमाम है। आला हजरत का वही अकीदा है जो इमाम आजम का अकीदा।
आला हजरत का वही अकीदा जो इमाम शाफई का अकीदा है, वही अकीदा जो इमाम मालिक का अकीदा, वही अकीदा जो इमाम अहमद बिन हंबल का अकीदा। तो फिर मसला के इमाम आजम कह के क्यों ताबीर करते हो? अगर कहना है तो वो कहो वही अकीदा है जो सिद्दीक अकबर का अकीदा है, जो फारूक आजम का अकीदा है, जो उस्मान गनी का अकीदा है, जो मौला अली का अकीदा है। खुदा की कसम, हम अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहते हैं आला हजरत का वही अकीदा है जो बगदाद वाले का अकीदा है, जो अजमेर वाले का अकीदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फौजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की? आओ चलो एक नजरिए की वजाहत करूंगा, एक नजरिए की वजाहत। आला हज़रत फरमाते वो जो न थे तो मजा तब आए जब आप मेरा साथ दें। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। मैं सही कह रहा हूँ, ये सामने वाले बंदे इतने मजबूत मिल गए, अगर 2 घंटा भी तकरीर होगी तो थकन महसूस नहीं होनी है। और मैं पीछे वाले अगर उदास बैठे तो मशवरे के तौर पे कह दूं, हुजूर जैसे आगे वालों को देख रहे हैं वैसे ही पीछे वालों को देख रहे हैं। वो क्यों ना देखे? मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दूर। आला हज़रत फरमाते हैं तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। वहाबी कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, और जो उनसे दोस्ती करे वो भी उनका खलेरा भाई है। चोर चोर मुसेरे भाई। और फिर हमारा ऐलान तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। मैं बात करने लगा हूँ, अल्लाह सलामत रखे। अरबाब मिंबर साहब बड़ा अच्छा नादे, तब भी बहुत अच्छा, क्योंकि हम आला हजरत के करम से बोला करते हैं, किसी की भीख और किसी के दैन और रहम से नहीं बोला करते। तवज्जो है सबकी? वहाबियों की बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं? नबी के चाहने से, जोर से बोलो, ये वहाबियों का अकीदा। मेरा इमाम कहता है तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, वो चाहे तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। ये मेरे इमाम ने नजर दिया। अब देखो बगदाद की मस्जिद है, मेरा बड़ा पीर है, मिंबर पे खड़ा है, तकरीर चल रही है। सुनिएगा बगदाद वाले की बात, बहुत गौर से। बगदाद वाला मिंबर पे खड़ा है और खड़े होकर के ना मेरा बगदाद वाला हुजूर की मेराज बयान कर रहा है। कई बार ना बरसाती मेंढकों की तरह लोग कहते हैं जलसे से क्या फायदा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैंने सबसे ज्यादा तबलीग जलसों के जरिए, तकरीर के जरिए की है। ये कौन फरमाते हैं? सरकार गौसे आजम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो जलसे कराते हैं। जरूरी नहीं है मैं आऊं, आप आए। ये जलसे होते रहेंगे ना तो सुन्नियों के अकीदे बचे रहेंगे, वरना 6 माही फसलाना तिमाही पीर मारे मारे फिर रहे हैं, झोली डाल के पहुंच जाते हैं, है ना, 3 दिन यहीं रुकेंगे। वो कहावत थी ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। दाने दाने पे लिखा है, पीर साहब आते हैं तो कहावत बदल जाती है, फिर हो जाती बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। आके ऐसा पड़ जाता निकलता ही नहीं। दौर बदला नहीं हजरत? कितना बदल गया। पहले लोग पीरों को ढूंढा करते थे, अब पीर मुरीद ढूंढता फिर रहा। हमारा करा दे, कुछ तो लालच देते, मेरा हो जा, नमाज की जरूरत ही नहीं, मेरा हो जा, कुछ मत कर, मैं सबको ले जाऊंगा निकाल के। है वो ठेका लिए बैठा, पहले घर तो चला ले, इस उम्मत का ठेका ना ले। खुदा की कसम इस उम्मत को संभालने की ताकत सिर्फ मेरे मुस्तफा के दामन में है। आला हजरत ने कहा था वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका आका
छुपाते जाएंगे।